Hello student, welcome to online class. Today we will start chapter 2 Geography class 9th Physical Features of India lecture 2। इसका हमने फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स कैसा है, कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है, इनको किस भागों में किन किन भागों में बांटा गया। इसमें हमने पढ़ा कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैज़ classified in 6 parts. First part Himalayan mountain range, second part northern plains, third part peninsular plateau। ये सब हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालयन रेंजेस के बारे में। आज हम इसमें पढ़ेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू। The Peninsular Plateau, प्रायद्वीपीय पठार। The Peninsular Plateau is a tableland composed the old crystalline igneous and metamorphic rock. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valley and rounded hills. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateaus. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. The Vindhya Range is bounded by the Satpura Range on the south and the Aravals on the northwest. The further westward extension gradually merged with the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Ken, is from southwest to northwest, thus including the slope. The central highlands are wider in the west but narrow in the east. The eastward extension of this plateau are locally known as the Bundelkhand and Baghelkhand. जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो टेबल लैंड की तरह है। इसका जो आकार है वो कैसा है, एक टेबल के जैसा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, जैसा कि एक टेबल होता है उसके आकार का ये प्लेट्यू है। इसके बाद इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है क्रिस्टलीय एग्नियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स से इसका निर्माण हुआ है। और यह क्या है, गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। और इसका जो सबसे पुराना पार्ट है लैंड मास, वो किससे बना है, गोंडवाना के ड्रिफ्टिंग से बना है। द प्लेट्यू एज ब्रॉडेड एंड शैलो, और जो इस पठार का भाग है वो क्या है, चौड़ा और उबड़ खाबड़ तथा गोलाकृतियों वाला अराउंडेड है। ठीक है, इस प्रकार इसको क्या है, पठार के दो मुख्य भाग है। कौन कौन से, इसके नेम सेंटर हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि में इसको जो है डिवाइड किया गया है। यह जो है यह उत्तर नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठारवा का भाग जो कि मालवा पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके नाम से भी जाना जाता है, मालवा पठार के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप पठार जो नर्मदा नदी के पास है, फैला है, उच्च मध्य नाम से भी, और इसको क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके जो उत्तर पश्चिम में अरावली है से घिरी हुई है, और यह पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के रेतीले तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। और इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदी है वो है उत्तर पूर्व की तरफ से
दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और ये नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। मध्य मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है और मध्य जो भूमि है ये क्या है, एक्सटेंशन पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में क्या है, ये कम हो जाती है। ठीक है, इस पठार का जो पूर्वी विस्तार है वो कहाँ तक है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड तक फैला हुआ, और इसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पठार को, डेक्कन का जो हमारा पठार है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और इसके जो पूर्व में है वो क्या है, इसका विस्तार दामोदर नदी द्वारा, जो दामोदर नदी अपवाहित होती है, बहती है, उससे छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ठीक है, द डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। द सतपुरा रेंज फ्लैंक इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while the Mahadeves is Camur Hills and the Mulk Range. Mughal Range, its eastern extension. Locate these hills and range in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes generally eastward. An extension of the plateau is also visible in the northwest, locally known as the Meghalaya Curvy along plateau and North Church Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hills range from the west of the east are the गारो एंड खासी एंड द जैतन्या हिल्स। इसमें जो डेक्कन का जो प्लेट्यू है, इसमें क्या है, यह एक त्रिभुजाकार का प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगल शेप में है और यह नर्मदा नदी के साउथ में है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर इसके जो नॉर्थ में वो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, जबकि महादेव और इसके जो महादेव कैमूर की जो हिल्स है वो क्या है, मेकाल रेंज में फैली हुई है इसके इस साइड में। दक्षिण का पठार पश्चिम ईस्ट साइड में क्या है, ऊंचा है, हाई है, इसकी जो हाईएस्ट है, और ईस्ट की ओर में ये क्या है, थोड़ा नीचे की ओर झुक जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में क्या कहते हैं, मेघालय के नाम से भी जाना जाता है और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम नॉर्थ द थ्री प्रोमिनेंट हिल्स आर नॉर्थ इन वेस्ट। इसके जब पश्चिम से पूरब की ओर वो क्या है, थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंजेस है, गारो, खासी एंड जैंतिया। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateau, respectively. Western Ghat lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through pass only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. ये जो वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू है, दक्षिण के पठार एवं पूर्व एवं पश्चिम सिरे पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार
पासिस के द्वारा ही उन्हें क्या है, पास किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट है। जो भारत का फिजिकल मैप है आप उसमें देखेंगे, इसमें एक थाल घाट है, भौर घाट है तथा पाल घाट भी इसी प्लेट्यू में आते हैं, डेक्कन प्लेट्यू में। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है वो हायर, ऊंचा है ईस्टर्न घाट से। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 16 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो इसका वेस्टर्न घाट है वो क्या है, 900 से 16 मीटर तक है, और इसके अगेंस्ट में जो इसका ईस्टर्न घाट है वो है 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। द ईस्टर्न घाट आर discontinuous and triangular and descended by reverse drainage into the Bay of Bengal। जो ईस्टर्न घाट है वो बे ऑफ बंगाल की ओर है। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain slope, rain wearing most wind to rise along the western slope of the ghat. The western ghat are known by different local names. The height of the western ghat progressively increase from north to south. The highest peak, including the Anmudi 2695 meters and the Doda Baton 2637 meters. Mahendragiri Eastern Ghat, Sorve Hills and the Jawadi Hills are located to the southeast of the साउथ-ईस्ट। जो पश्चिमी घाट है वो क्या है, पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा ऊंचा है। पूर्वी घाट की जो लंबाई है वह 600 मीटर औसत ऊंचाई, और इसके पश्चिमी घाट की है 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी, जो पूर्वी घाट है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला है, और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह जो है एग्जैक्ट नहीं है, यह इधर उधर हो जाता है, अनियमित है। एवं बंगाल, और यह क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने, जो रिवर बंगाल की खाड़ी वे ऑफ बंगाल में गिरती है, इनको काट दिया जाता है। पश्चिम घाट में पर्वतीय, जो इसका ईस्टर्न घाट है उसमें क्या है, माउंटेन्स रेन होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव से ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से नॉर्थ टू साउथ की ओर बढ़ती जाती है। जो इसका वेस्टर्न घाट है, इसके डेक्कन प्लेट्यू का, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ की ओर क्या है, बढ़ती जाती है। इस भाग के सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाई मुड़ी, जिसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर्स। अनाई मुड़ी क्या है, साउथर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा शिखर भी इसी प्लेट्यू में, और वो कौन सा है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की जो हाइट है वो है 1501 मीटर्स, 1500 मीटर के आसपास है। पूर्व घाट की दक्षिण पहाड़ियों में क्या है, शेवराय और जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है, तथा जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। ये हम किस में देखेंगे, इंडिया का जो फिजिकल मैप है। अब हम बात करेंगे द इंडियन डेजर्ट। भारत के जो इंडियन डेजर्ट मीन्स डेजर्ट होता है मरुस्थल। भारत के
मरुस्थल के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये जो एरिया है ये क्या है, डेजर्टेड है। और डेजर्टेड एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इंडिया का राजस्थान और गुजरात में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मरुस्थल है। हमारा जो थार डेजर्ट है वो भी राजस्थान में ही लोकेटेड है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 meter per year. It has arid climate with low vegetation cover. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this regions. हमारा जो इंडियन डेजर्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा राजस्थान वाला, इसमें क्या है, अरावली पहाड़ी के यह पश्चिम किनारे में, जो हमारी अरावली हिल्स है इसके ये वेस्ट में है, वेस्ट के किनारे में है, हिल्स में किनारे में है। और इसके किनारे पर क्या है, हमारा थार डेजर्ट जो है वो भी यही है, वो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। ये मैदान क्या है, रेतों से ढका रहता है हमेशा। इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है वो भी क्या है, 150 मीटर से भी कम होती है। डेजर्ट एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। इसकी जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसके कारण यहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। और यहाँ पर वर्षा ऋतु में ही जो है कुछ ग्रीनी सा यहाँ दिखता है। यहाँ पर सबसे जो बड़ी नदी है वो क्या है, लूनी रिवर इस डेजर्ट की सबसे बड़ी नदी है। अब हम पढ़ेंगे इसमें और क्या। इस डेजर्ट में हमारा जैसलमेर जाए तो बरकाना के समूह भी देख सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम, फिफ्थ है हमारा द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होता है, तटीय मैदान। नॉर्थन प्लेन्स होता है जो हमारे नॉर्थ में प्लेन्स है, उत्तर में जो प्लेन्स है, हिल्स एरिया में जो थोड़े बहुत प्लेन्स पाए जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स है हमारे तटीय प्लेन, जो कि नदी के किनारे, रिवर्स और सी के आसपास वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको कहते हैं हम द कोस्टल प्लेन। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea, is narrow plain. It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai, Goa. The central stretch is called the Kanan Plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar Coast. ये जो प्लेन्स है हमारा, जो हम तटीय मैदान है, प्रायद्वीप कहाँ है ये, जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है, इसके किनारों के संकीर्ण भाग में, प्लेट्यू के छोटे छोटे किनारे, उसके छोटे छोटे भाग में क्या है, ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स है। यह जो कि पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक यह प्लेन विस्तृत है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारी ये इधर पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी, ये वाला जो है इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है, और ये जो कोस्टल प्लेन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बे ऑफ बंगाल तक विस्तृत है। यहाँ तक ये सारे हमारे जो है कोस्टल प्लेन्स हैं। अंडरस्टैंड। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक छोटा सा भाग है। इसमें जो ये कोस्टल प्लेन है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
फर्स्ट है इसका, फर्स्ट भाग है जो तट, इसका जो नॉर्थन पार्ट है उसको क्या कहते हैं हम, कोंकण प्लेन, जो कि कहाँ है हमारा, यहाँ हम देखेंगे ये हमारा इधर महाराष्ट्र और मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड पार्ट है इसका, मुंबई और गोवा में है हमारा द कोंकण प्लेन। सेकंड मध्य भाग को कहा जाता है कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ प्लेन कहाँ है, वाइल द साउथर्न स्ट्रेच रेफर टू एज द मालाबार कोस्ट, और जो इसका साउथर्न पार्ट है, इसका जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। ये सारा क्या है, मालाबार, साउथर्न पार्ट इसका मालाबार कोस्ट है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। द नॉर्थर्न पार्ट इट इज referred to as the northern circle, while the southern part is known as the Kannadal coast. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on the coast. Lake Chilka is an important features along the eastern coast. जो वे ऑफ बंगाल है ये क्या है, विस्तृत मैदान चौड़ा, जो इस वे ऑफ बंगाल है यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा चौड़े पाए जाते हैं। और जो यहाँ इसका नॉर्थन पार्ट है इसमें आकार क्या है, उत्तरी सरकार कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उत्तरी सरकार कहा जाता है। नॉर्थन को इसके नॉर्थन सरकार कहा जाता है। और इसका जो साउथर्न पार्ट है इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो बड़ी नदियां हैं, महानदी है, कृष्णा रिवर है और कावेरी रिवर इस तट के डेल्टा का निर्माण करती है। इस पे जो डेल्टा बनता है उसका निर्माण करती है कावेरी रिवर। ये इधर कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, ठीक है, गोदावरी है और महानदी इन डेल्टाओं का निर्माण करती है इन कोस्टल प्लेन्स पर। और इसके जो लेक चिल्का, जो चिल्का लेक है वो इम्पोर्टेंट फीचर्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का लेक ईस्टर्न कोस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट लेक है। अब हम पढ़ेंगे द आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होता है, आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आइलैंड्स क्या होते हैं। द्वीप समूह, आइलैंड को बोलते हैं द्वीप समूह। आइलैंड होता है जिसके अराउंड में, जिसके सरफेस में चारों ओर वाटर होता है। जैसे हमारे इधर ये देखो, ये आइलैंड्स है इंडिया के, अंडमान निकोबार आइलैंड है, इधर लक्षद्वीप आइलैंड है। इसके अराउंड में सरफेस में क्या है, चारों ओर वाटर है और ये बीच में है। You have already seen that India has a vast mainland. आपने देखा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा mainland है। Beside the country has two group of island, और इस कंट्री के beside में दोनों ओर क्या है, दो ग्रुप है, आइलैंड है। Can you identify these island group? क्या आप इन आइलैंड ग्रुप को बता सकते हैं? ये देखो, ये इधर आइलैंड है और इसके ये देखो चारों ओर क्या है, वाटर है। Locate the Lakshadweep island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier they were known as Lakdweep, Minikoi and Amindweep. In 1973 these were named as Lakshadweep. पहले इसका नाम जो क्या था, वो क्या था, माला तट में लक्षद्वीप है और इसका मानकीय तथा एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया। इट इज़ कवर्ड स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया क्या है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। करावती आइलैंड इज़ द
एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, और जो करावती आइलैंड है वो लक्षद्वीप का क्या है, हेडक्वार्टर है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना, और यहाँ पे फ्लोरा और फूना की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। दिस पिटिल आइलैंड विच इज़ इनहैबिटेड एज ए बर्ड सेंचुरी, और इसको बर्ड सेंचुरी भी, यहाँ पे बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है। Now you see the enclosed chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar. जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कहाँ है, हमारे बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल कहाँ है, इस साइड है इंडिया के मैप में। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड, यह बिगर है किससे, लक्षद्वीप से, ये बहुत बड़ा बिगर है। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, और जो ये आइलैंड ये 2 बड़ी कैटेगरियों में बटा हुआ है। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, इसके नॉर्थ में अंडमान है और साउथ में क्या है, निकोबार है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर ए एलिवेंट प्रोटीन ऑफ submarine strategic importance for the submarine mountains. These island group are the great strategic importance for the country, और इस आइलैंड की जो महान स्ट्रेटेजिक है वो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है अपनी कंट्री के लिए। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यह भी फ्लोरा और फौना की बहुत सारी प्रजातियाँ इस ग्रुप में के ग्रुप पाए जाते हैं। ऑफ आइलैंड 2, दिस आइलैंड इज क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सटेंशन इक्वेटरल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और जो ये हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये क्या है, ये वाला आइलैंड फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा कवर है, और ये लक्षद्वीप आइलैंड से बहुत बड़ा है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो नॉर्थन पार्ट है वो क्या है, अंडमान, और जो साउथन पार्ट है वो क्या है, निकोबार। ठीक है। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ फैक्ट रीजन। It would, however, be clear that each region complement the other and makes the country richer. It is natural resource. The mountains are the major resource of water and forest wealth. The northern plains are the generaries of the country. They provide the base for only early civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has played a circle role in the industrialization of the country. The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have enemies. Futures possibility is development. विभिन्न भू आकृतियों वाला जो यह विस्तृत विवरण है हमारे इंडिया का, इससे क्या स्पष्ट होता है कि विभाग के एक दूसरे यहाँ के जो पार्ट्स हो एक दूसरे के पूरक है, और वह देश को प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज से क्या बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। नॉर्थ हिमालयस जो है जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत। हिमालयस क्या जो ये हमारे नॉर्थ हिमालयाज है या माउंटेन से ये क्या है, वाटर के इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं। ठीक है। और नॉर्थन जो प्लेन्स है वो भी क्या है, यहाँ नॉर्थन प्लेन्स है, ये जो 3 नॉर्थन प्लेन्स थे हमारे वो क्या है, अन्न के जहाँ पे हमारी फूड ही बहुत ज़्यादा होती है, फूड बहुत ज़्यादा मिलता है, ये यहाँ पे मिलता है, समृद्ध है। उत्तरी जो मैदान हमारे नॉर्थन मैदान में, ठीक है, इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला है, और
पठारी भाग जो है हमारे प्लेट्यूज जो है डेक्कन प्लेट्यू वगैरह जो है ये सब क्या है, इनमें मिनरल्स की बहुत ज़्यादा रीजन्स में मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिला है, जिससे देश के औद्योगिकरण में क्या है विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र जो ये कोस्टल्स प्लेन्स है हमारे, ये किसके लिए, फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप मिलते हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ क्या है, जो है देश की जो ये फ्यूचर को क्या है पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट विकास की ओर ले जाती है, विकास प्रदान करती है।